Good morning, student. Chapter first, the solar system. Today we are going to start page number 5. The fun tip: read this sentence. Okay, इससे पहले हम लेट्स फाइंड आउट में प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे और जो एक्सरसाइज का हमारे थे क्वेश्चन आंसर वो सभी हम कर चुके हैं और आई होप आप सबने भी ढंग से उसको अपने नोटबुक में भी कर लिया होगा, बुक में भी आपने किया होगा और यहाँ तक का जो भी पोर्शन है आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द फन टिप, रीड दिस सेंटेंस। अब देखिए फन टिप है एक तरह से, ये कैसे है देखिए आप सबको ये दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आप सेंटेंस में सभी में फर्स्ट लेटर कैपिटल देख रहे हैं, तो पिक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। अब देखिए इसमें फर्स्ट लेटर है प्रत्येक शब्द का, किसका, जो किससे रिलेटेड होगा, प्लैनेट से। अब देखिए माई है, माई कौन सा हुआ हमारा, मरकरी। वी है यहाँ पे, तो वी किससे रिलेटेड हुआ, वीनस से। एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट यानी ई पे है तो अर्थ हो गया। एम है, एम क्या होगा, मार्स। एंड जस्ट यानी जे है यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल तो जुपिटर। एंड सर्व का एस जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे सैटर्न से। एंड यूएस यानी अस है हमारे पास, तो अस का यू जो है वो किससे है, यूरेनस से। एंड नूडल्स, नूडल्स में एन है वो किससे है, नेपच्यून से। ओके, तो इसमें भी हमारे फन टिप के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट लेटर लिखा है और आपको इसमें प्लैनेट्स की करेक्ट ऑर्डर में इनको लिखना है। नेक्स्ट है डिड यू नो। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट सेंड स्पेस क्राफ्ट्स टू वेरियस प्लैनेट्स टू नो मोर अबाउट देम। साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक है हमारे, सेंड किया यानी भेजा, स्पेस क्राफ्ट को भेजा। स्पेस क्राफ्ट यानी क्या होता है, एक अंतरिक्ष यान होता है, तो उसको भेजा वेरियस प्लैनेट्स यानी अलग अलग ग्रहों में। टू नो मोर अबाउट देम, किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए। ए स्पेस क्राफ्ट नेम्ड जूनो इज ऑर्बिटिंग अराउंड जुपिटर सिंस 4 जुलाई 2016 to collect as much information about it as possible. A spacecraft, एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसको नाम दिया गया जूनो का। वो ऑर्बिटिंग करता था, ऑर्बिटिंग यानी मतलब चक्कर लगाना, परिक्रमण करना अराउंड जुपिटर। किसके चक्कर लगा के आया था वो, जुपिटर के, यानी जुपिटर के पास में एक जूनो नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। कब भेजा गया था, 4 जुलाई 2016 को। किसके लिए भेजा गया, कलेक्ट करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया। अबाउट इट एज पॉसिबल, जितनी भी संभव हो सकती थी उसके बारे में। एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट, एक भारतीय अंतरिक्ष यान भी भेजा गया जिसे मंगलयान नाम दिया गया। इज ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 24 सितंबर 2014। मंगलयान नाम से एक अंतरिक्ष यान को भेजा गया, जो किसके लिए भेजा गया, मंगल ग्रह के लिए, ताकि वो उसका ऑर्बिटिंग कर सके यानी उसका चक्कर लगा के आ सके, उसके बारे में जानकारी लेके आए। तो कब भेजा गया, 24 सितंबर 2014 को भेजा गया। इट हैज़ बीन सेंडिंग मैनी पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स। और ये क्या लेके आया, इसने बहुत सारी पिक्चर्स भी भेजी और जानकारी भी भेजी, किसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में भेजी, है ना। तो मार्स मतलब क्या होगा, हमारे मंगल ग्रह है, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने भेजी। ओके, लेट्स ट्राई 4। अब देखिए आओ कोशिश करते हैं, तो उसके में 4 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटेस्ट प्लेनेट इज, यानी सबसे ज़्यादा हॉट वाला जो प्लेनेट है ना वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, आप सबको पता है मरकरी और वीनस जो है वेरी हॉट, क्योंकि क्यों है, क्योंकि वे क्लोज है ना सन के पास में। तो यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा लिया हमने, वीनस, तो ये दोनों ही, मरकरी भी है और वीनस भी है, तो वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट है। सेकेंड, द प्लेनेट विच गेट्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज।
वह कौन सा ग्रह है जो सही मात्रा में गर्मी भी है वहाँ पे और रोशनी भी है? तो अर्थ है वो हमारा। तो कौन सा प्लेनेट है? अर्थ। नेक्स्ट, द मून इज नेचुरल। नेचुरल क्या है? सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है। नेक्स्ट है द प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम विच इज क्लोजेस्ट टू द सन इज। कौन सा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जो सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब है? कौन सा है? मरकरी है। ओके, तो द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी। नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 5। अब देखिए फिर एक्सरसाइज है इसमें जो 5 नंबर की है। ऑब्जर्व फिगर्स 4 and 5 एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए आपको फिगर फर्स्ट का डायग्राम भी दिखाई दे रहा है एंड फिगर 5 का भी डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो हम इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? इन फिगर 4 विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अब देखिए 4 में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस सन तो हमारा अलग दिखाई दे रहा है और पृथ्वी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या है? मून है। क्या है ये? मून। अंडरस्टैंड? तो कौन सी है हमारा ऑब्जेक्ट? इसमें मून है। सेकेंड, इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड पथ। क्या ये ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स्ड पथ पे मूव करता रहता है? यस। आप सबने देखा अभी प्लैनेट्स हैं जो भी तो हमारे एक फिक्स्ड पथ पे ही तो मूव करते हैं। यह तो नहीं कि वो एक पथ को छोड़ के दूसरे में ऑब्जेक्ट में मिल गए, ऐसा नहीं है। वो अपने अपने ही फिक्स्ड पथ पे मूविंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। थर्ड, इज दिस ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड। क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरल है या मैन मेड है? कौन सा ऑब्जेक्ट? मून ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मून ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन चल रहा है। तो नेचुरल है या मैन मेड है? तो मून तो हमारे क्या है? नेचुरल है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल। नेक्स्ट इन फिगर 5 विच ऑब्जेक्ट डू यू थिंक इज मूविंग अराउंड द अर्थ। देखिए आकृति 5 में कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो वो कौन सा चीज़, आप क्या सोचते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए स्पेस क्राफ्ट। एक अंतरिक्ष यान है, तो ए स्पेस क्राफ्ट है। नेक्स्ट है इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड पथ। क्या ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो एक फिक्स्ड पथ पे मूव करता है? यस। क्या है ये? यस, क्योंकि जहां पे इसको भेजा गया है वो वहीं पर अपना वर्क करेगा, तो यस है। इज दिस ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड। क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्राकृतिक है या आदमी के द्वारा बनाया हुआ है? तो ये मैन मेड है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट एनी वन सिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। हमें एक समानता बतानी है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो पृथ्वी के चारों ओर मूव करते हैं। अभी हमने नेचुरल का भी कहा और मैन मेड का भी कहा, तो इन दोनों में क्या समानता है? अब देखिए नेचुरली को देखें तो समानता यही है कि दोनों पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द अर्थ। क्या है? बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द अर्थ। ओके। नेक्स्ट है हमारा लेट्स फाइंड आउट, है ना। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम इनमें पढ़ के देखते हैं कि क्या है ये। तो लेट्स फाइंड आउट। सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों को कहा गया है। जस्ट एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड अ स्टार। जैसे एक जो ग्रह होते हैं हमारे वो एक स्टार के चारों ओर मूव करते हैं, तो सम स्मॉलर ऑब्जेक्ट मूव अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। कुछ छोटे ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं, और दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मून्स और नेचुरल सैटेलाइट। और इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है या प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। हमारी पृथ्वी जो है उसके के पास में क्या है? केवल एक चंद्रमा है। एंड मार्स हैज़ 2 मून्स। लेकिन जो मार्स है उसके पास कितने चंद्रमा है? 2 है। जुपिटर एंड सैटर्न हैव मोर देन 50 मून्स।
लेकिन जुपिटर और सैटर्न के पास तो एक मतलब बहुत ज़्यादा चंद्रमा यानी 50 मून्स है। एंड मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स, लेकिन जबकि मरकरी और वीनस के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है। ओके, समझ गए आप सभी इन चीज़ों के बारे में? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे आज। तो आपको क्या करना है, लेट्स ट्राई 4 जो पेज नंबर 5 पे है और 6 पे जो है हमारी लेट्स ट्राई 5, वो दोनों एक्सरसाइज को आपको करना है, अपने नोटबुक में करना है और इन चीज़ों को डीपली आपको रीड करना है। ओके, तो इन सबको अच्छे ढंग से आपको लर्न करना है और ध्यान से सभी को इनको करना है। अपने आपके पास बुक है तो उसमें डायग्राम देख के आप अच्छी तरह बनाएंगे और इसको करके अच्छे ढंग से इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।